दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और ये जो दिसंबर का महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, इन दिनों को शहादत का हफ्ता भी कहा जाता है। ये शहादत के हफ्ते में जिसको आप कह सकते हो 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 दिसंबर की 7 मुश्किल रातें। इन 7 मुश्किल रातों में क्या-क्या हुआ जो सिख कौम इतनी ऊंची प्रकाष्ठा तक पहुंच पाया, जिसके कारण वो सदियों तक उस परिवार को हम कभी भी भुला नहीं सकते। उनके द्वारा की गई शहादतों को हम हमेशा के लिए अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। वो क्या थी, उनसे क्या-क्या सीख सकते हैं। हमारे जीवन में भी रोज की रोज नई-नई चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों के साथ हम कैसे सामना करें, इन सब चीज़ों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जब 20 दिसंबर की रात को ये तय हुआ कि अब अनंतपुर साहिब को छोड़ना पड़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये फैसला इसलिए किया कि उस समय से पहले तक 8 महीने वो अनंतपुर साहिब के चारों तरफ मुगल सेनाओं ने घेरा डाल रखा था और वो उस दौरान ऐसा महसूस होने लगा कि अब यहाँ पे सर्वाइवल संभव नहीं है। लाखों की सेना है और गुरु साहिब के साथ जो सिख हैं वो बहुत कम है और ऐसी सूरत में उनसे पार पाना मुश्किल है। तो उस समय अनंतपुर साहिब को त्यागा गया और वहां से निकलने के बाद गुरु साहिब अपने परिवार के साथ निकले और ये चमकौर की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सरसा नदी के में ऐसा हुआ कि वहाँ वो नदी भी उस समय पूरे उफान पर थी और उस समय गुरु साहब के माताजी और गुरु साहब के दोनों छोटे साहिबजादे वहाँ अलग हो गए। वहाँ जब सेना के ऐसा वो उन्होंने वायदे किए थे कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, मगर वो अपने वायदे तोड़ के उन्होंने अटैक कर दिए मुगलों ने। और ये पूरी प्रोसेस जब चल रही थी तो एक चीज, आपके जो दुश्मन है उस जमाने में दुश्मन वो मुगल सेना या मुगल लोग थे, धर्म नहीं। इस्लाम कभी किसी का दुश्मन नहीं था, सिख किसी का दुश्मन नहीं है, हिंदू किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन जो उस समय के व्यक्ति थे वो एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में कुछ आप कह सकते ईर्ष्या रखते थे। ये किसी भी धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई असूलों की थी और जिनके असूल नहीं थे वो हार गए। आज उनकी मजार पर कोई दिया तक नहीं जलाता। और दूसरी तरफ आप देखो, आज की डेट में पूरे पंजाब में कोई शादी नहीं होती, पूरे एक हफ्ते में लोग अपने बेड पर नहीं सोते, जमीन पर सोते हैं। कुछ मीठा भी खाने से पहले गुरेज करते हैं कि इन दिनों में शहादत का हफ्ता चल रहा है। और शुभ कार्य करते हुए ये कहते कि इन दिनों में हमारे गुरु साहब के 4 साहिबजादे, छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, माता गुजर कौर जी सबने शहादत पाई। ये सर्वंशदानी किस लिए कहा जाता है? इसलिए कि पूरे का पूरा वंश ही दान कर दिया। वो किसके लिए? गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये सब किस लिए किया? हम सब के लिए, पूरे भारतीयों के लिए। अगर उस समय कहते ना कहूं तब की, ना कहूं अब की, ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। आज हम हिंदू के रूप में, आज हम क्रिश्चियन के रूप में, आज हम किसी भी सिख के रूप में सांस ले रहे हैं, तो इसका एक कारण ये भी है कि उस समय गुरु गोबिंद सिंह एक महान योद्धा के रूप में खड़े हुए, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि नहीं, जो धर्म है ना वो किसी को थोपा नहीं जा सकता। और ये कुछ विपरीत लोगों ने ऐसी बात की थी जिस कारण से इतना बड़ा वो विपरीत लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं हो सकता। इस्लाम एक अच्छा पवित्र धर्म है, हिंदू एक अच्छा पवित्र, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिंदुओं ने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। लाइक चुगली करके बताना गुरु साहब कहाँ पर हैं, किस घर पे गुरु साहब हैं वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन अच्छे लोग भी थे जिन्होंने गुरु साहब के बच्चों को, गुरु साहब के परिवार को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, कोशिश की। इन दिनों में फिर चमकौर की जंग हुई। चमकौर की जंग के दौरान बहुत सारे 10
लाख लोगों ने वहां पर मुगलों ने सेना ने घेरा डाल रखा था और गुरु साहब के छोटी सी टोली में सिख थे। उन सैकड़ों सिखों ने मुकाबला किया, तभी ये कहावत प्रचलित हुई थी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चमकौर की जंग शुरू हुई, उसमें आपने 4 साहिबजादे या छोटे साहिबजादे मूवी देखी होगी। किस तरीके से बड़े साहिबजादों ने जंग में बिना किसी मतलब कंप्रोमाइज के लड़ाई की और वो जंग में इतने लोगों को जो कि धर्म के खिलाफ थे, वो इस्लाम के नहीं थे, धर्म के खिलाफ ही थे, वो ऐसे लोग थे। लोग कहते हैं ना कि ये काफिर है। काफिर वो नहीं है जो मुस्लिम है या मुस्लिम नहीं है, काफिर वो है जो इंसानियत को नहीं मानता। तो इंसानियत के खिलाफ थे वो। फिर उसके बाद मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ कि जैसे अगले दिन उसमें शाम तक जंग करते हुए बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी की शहादत हुई। फिर इसी तरीके से बहुत सारे सिख अगले दिन चमकौर की जंग में शहीद हुए। बीबी शरण कौर जी ने सबके शहीदों को जो कि बहुत भ्रत हो रखे थे, उन्हें अगन भेंट किया, यानी संस्कार किए, उन्हें आग में जला के शहीद कर दिया गया बीबी शरण जी को, कौर जी को। इस दौरान फिर मुगलों के जो दरबार में इनको पेश किया गया, छोटे साहिबजादों को, और माता गुजर कौर जी को बुर्ज में कैद कर लिया गया, ठंडे बुर्ज में, जहाँ बहुत ठंड थी, और उसमें उनके प्राण उन्होंने त्याग दिए। छोटे साहिबजादे के लिए जो गेट था छोटा रखा गया, तो उन्होंने सोचा कि इससे झुका के अंदर आएंगे। उन्होंने उल्टा किया, पैर आगे करके वो पैर की तरफ से आगे बढ़े और फिर उसके बाद ऐसे पीट करके अंदर निकले। तो वो बड़ा जबरदस्त उनको गुस्सा लगा कि यार ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारी बात नहीं मान रहे। तो ये सारे के सारे हफ्ते में हम सीख क्या सकते हैं? मुसीबतें बहुत आएंगी, मुसीबतें बहुत आएंगी, मुसीबतें बहुत आएंगी, लेकिन हर जगह पे शांत चित्त होके प्यार से, बिल्कुल संयम से उनका मुकाबला करना है और उन सब चीजों से निकल के अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए विजेता के तौर पे साबित करना है। आप सबके जीवन में जब कभी सबसे बड़ी मुसीबत आए, उस समय कहना, गुरु गोविंद सिंह जी कितनी बड़ी मुसीबतों के बाद आखिर में क्या लिख रहे हैं? जफरनामा। जफरनामा मतलब जीत का पत्र। किसको लिख रहे हैं? मुगल के जो औरंगजेब को लिख के बता रहे हैं कि मैं विजेता हूं, ना ताजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मेरे पास आज ताज नहीं है, मेरे पास आज बाज नहीं है, मेरे पास आज फौज नहीं है, मेरे पास आज फर्श नहीं है, मगर विजेता मैं हूं। ये कितना बड़ा हिम्मत है। हमारे पास कुछ ना भी हो, कुछ बिल्कुल उसके बावजूद भी हम डटे रहें, असूलों पे खड़े रहें, तो ही हम समय को पार कर सकते हैं। कितने 100 साल हो गए, 1705 की ये बात है, 1700 के आसपास की ये जो बातें हैं जो मैंने बताई आपको, आज इस बात को बीते हुए भी 1700, 1800, 1900, 2000, करीब करीब 400-450 साल हो गए। क्या लगता है इतने साल बाद हमारा नाम कोई याद रखेगा? हमने भी सरेंडर किया होता, कंप्रोमाइज किया होता, समय की सरकारों की तरह कमाई की होती और इधर लूट, उधर घसूट, उधर करप्शन, उधर चीजें, तो हमारा क्या नाम होता? मैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म करने से पहले आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ये सारी की सारी बातें किसी ना किसी रूप में हम सभी भारतीयों से रिलेट करती हैं और हम सभी भारतीयों को ये कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकती हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को सभी पढ़ो, उससे शिक्षा लो और कम से कम इन 7 मुश्किल रातों के बारे में भाई वीर सिंह जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया अपनी किताब में, उसे पढ़ा जाए। और आप इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ भी आप बहुत लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि यार इतने बड़े महान देश में हम रह रहे हैं। इसी के साथ आप अपने कमेंट्स लिखिए ताकि हम अपने जीवन में इतने महान लोगों के कैरेक्टर को ला सकें। थैंक यू। जय मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा
ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ।